कि आई फॉरगेट द नेम, मैं नाम भूल गई हूँ, कि उसमें उन्होंने स्पेशली ये चीज, मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने उसका नाम भी मुझे बताया था, मैं पूछूंगी दोबारा, कि इस ब्राह्मण को कितने हजारों लाखों सोने की अशर्फियां दी गई थी उत्तरकांड लिखने के लिए और उसको बाद में जोड़ने के लिए। ठीक है, और मुझे अफसोस होता है कि लिखी किसी ब्राह्मण ने है। आप देखेंगे उत्तरकांड में कितनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं हैं। वो काकभूषणी के द्वारा जब शिक्षाओं का वो किया गया है, तो इतना मैनुपुलेट करके उत्तरकांड को जोड़ा गया है कि किसी को शक ना हो। राम जी की बदनामी भी कर दी कि राम जी ने जी राज्य के लिए अपनी बीबी को घर से निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि लोग वहां तब राम राम ज्यादा करते थे ना, क्योंकि हर किसी को होता था कि हमें राम जैसा बनना है, राम जैसा बनना है, तो वो अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं होता था। तो उत्तरकांड तो उन्होंने चालू मतलब ऐड करवाया था बाद में। वाल्मीकि रामायण में भी बाद में जुड़ा है। अगर आप वाल्मीकि रामायण को स्टेप वाइज पढ़ें तो आपको कितने श्लोकों में, मैं आप कहोगे तो मैं श्लोकों की संख्या भी आपको दे दूंगी, उस श्लोकों से साफ पता चलता है कि यहाँ वाल्मीकि रामायण का अंत हो रहा है, संपूर्ण हो रही है। तो उत्तरकांड बाद में उन्होंने एमए जोड़ दिया, लेकिन उत्तरकांड में अच्छी अच्छी शिक्षाएं जोड़ी गई ताकि हम जैसे लोग मूर्ख बन जाएं। ठीक है, हम कहें वाह इतनी अच्छी शिक्षा पूरी रामायण में नहीं है जितनी उत्तरकांड में है। ठीक है, और उसी में साथ ही राम जी हाँ, को उन्होंने बदनाम भी कर हाँ, दिया। लास्ट में राम जी को बदनाम कर दिया गया। लास्ट में बदनाम कर दिया राम जी को। तो ये जो चाल चली गई है, इस चाल को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक इंसान ने तो अपनी रामायण की व्याख्या में यहां तक लिख दिया कि सीता मैया ने ये कहा राम जी को कि आप जाइए जाके हिरण को मार के लाइए, मुझे उसका मांस खाना है। कब बोला सीता ने, कौन से उसमें लिखा है, किसी ने पढ़ा हो तो मुझे भी बता दो। और ये बात सर्कुलेट हो रही है जगह जगह। क्यों? क्योंकि हम लोग हिंदू मूर्ख हैं, हम अपनी बात को साबित नहीं कर पाते। जबकि सीता मैया ने कहा था ये इतना सुंदर है, कल को जब हम जाएंगे तो मैं तो इसको अपने महल ले जाऊंगी, मैं इसको पालूंगी अपने बच्चे की तरह। उन्होंने ये बात कही थी। हम्म, तो उन्होंने इसके तो कब पैरों में बोला था पायल लेके बांध आओ। दूंगी। हाँ, उसके पैरों में पायल बांधूंगी, उसकी आवाज आएगी, वो मेरे हाँ जब जी। महल में घूमेगा तो छम छम की आवाज कितनी अच्छी की। ये सारी बातें हम्म, कही थी सीता मैया ने। कब उन्होंने कहा कि मुझे मार के मांस खाना है। मतलब शर्मिंदगी होती है। और ये सारे, और हमारी जो श्रीमद् भागवतम है, इतना सुंदर ग्रंथ था, इतना सुंदर ग्रंथ था। इस पॉइंट को आप नोट कीजिए कि मैं था कह रही हूँ, कह नहीं बोल रही, कि आप बच्चों के साथ बैठकर घर घर में श्रीमद् भागवतम का पाठ होता था। ये जो एक राजा आया, और अफसोस की बात मुझे फिर कहनी पड़ेगी कि हिंदू राजा था, और हिंदू राजा था, और उसने एक पंडित था, पोप महाराज, ये क्या नाम था उसका, ऐसा ही कुछ नाम था, उसको उसने पता नहीं कितनी हजारों अशर्फियां दी थी और कहा था कि मैं कुछ ऐसा सुनना चाहता हूँ जिससे मेरी बदनामी भी ना हो, मेरा धर्म भी रह जाए। ठीक है, लेकिन मुझे जो मेरी कामोत्तेजना जागृत होती है मैं उसको भी शांत कर सकूं। ठीक है, तो तू किसी बड़े ग्रंथ में बदलाव कर, और उस वजह से श्रीमद् भागवतम में रास लीला के साथ गंदे गंदे सेंटेंसेस को जोड़कर उसको चीप बनाया गया, जबकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं रास लीला वगैरह। वहां पे रास लीला हुई थी, लेकिन भगवान कृष्ण एक थे, और उसमें कितनी 108 गोपियां थी, और हर एक के साथ कृष्ण थे। ठीक है, आज आप कहते हो कि मतलब कृष्ण करे तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, ये आज की जनरेशन कहती है। अब इनसे पूछो, इन आई एम सॉरी आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, कि इन गधे दिमाग से पूछो कि कृष्ण जी अकेले थे और 108 गोपियों के साथ उन्होंने नृत्य किया था। नृत्य, यहाँ पे बात रासलीला की, नृत्य किया था। इसको उस पोप महाराज ने गलत तरीके से प्रेजेंट किया कि वो उन्होंने सबके साथ ये किया, सेक्स किया, ऐसा किया, वैसा भोग किया, भोग भोग विलास किया। भोग विलास किया। हम्म, ये सब उसमें जोड़ा गया बाद में। जबकि भगवान श्री कृष्ण जो कि इतने बड़े कूटनीतिज्ञ थे, वो ये काम करेंगे? कोई पूछे? और चलो मैं कहती हूँ किया भी तो ठीक है, तुम कहते हो कि तुम करो तो करेक्टर ढीला, वो तो एक नहीं। 108 गोपियों के साथ एक साथ खड़े थे, तुम खड़े होके दिखा दो, दो हाँ के माँ, हाँ दो के माँ, साथ खड़े मेरे होके से भी दिखा दो। यही हुआ था, तुम भी 108 बन के दिखाओ। ना ना ना, तुम दो बन के दिखा दो, 108 तो बहुत दूर की चीज है। हम्म, और अफसोस 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 कि हमारे हिंदू लोग ही ये सब चीजों को यही बदनाम क्वेश्चन कर करते रहे हैं। हैं और ये सब कर रहे हैं, और हिंदू ही हमसे ये प्रश्न कर रहे हैं। और अभी किसी ने बोला ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री का बलात्कार किया, ये हमारे हाँ, किसी पुराण में लिखा हुआ है, हमारे किसी उपनिषद में लिखा गया, और ये मैंने भी उपसंग्रह। पढ़ा हाँ जी। है ना। तो अब ये उपनिषद किसी बेवकूफ अगर गधे दिमाग ने लिख दिए तो बदनाम तो तुमने अपने धर्म को किया ना। जी माँ।
पता नहीं आप, मैं इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, पढ़ना है ना तो अपने माँ वेद पढ़ो, माँ लोग पढ़ना कहते है हैं, तो अपने जो 18 पुराण हैं उनको पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, या रामायण पढ़ लो। एक लोग बोले थे माता जी कि ब्रह्मा जी की इसीलिए पूजा नहीं होती है, इसीलिए ब्रह्मा जी का एक ही मूर्ति है अजमेर में। उन्होंने वो उसमें कर्म दूसरे, उनकी पूजा का जो प्रावधान था वो दूसरा है, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो ये रीजन नहीं वो था। अलग है। नहीं माँ, लेकिन मैंने कहा पूजा होती है उनकी, हर एक पूजा में ब्रह्मा का वो ब्रह्मा तो होता है होता है, पूजा। ब्रह्म, अरे तीनों हाँ, देवों का नाम एक साथ लिया जाता है, एक ही ब्रह्मा साथ विष्णु लिया महेश जाता है। एक साथ लिया हम्म, जाता है। लेकिन लोग ये बात नहीं समझते हैं, और ये सब गिच्चड़ खाना इन्होंने मचा दिया है। बहुत तकलीफ होती है, लेकिन समस्या ये है कि हम मतलब प्रूव नहीं कर सकते। मुझे पे शब्द नहीं है, पर मैं आप जैसे लोगों से जरूर बोलूंगी कि एटलीस्ट आप लोग तो स्टेप उठाइए, जी माँ इन जी। चीजों का प्रचार कीजिए। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, मैं कहती ਇਸ हूँ कि ਕਰਕੇ अच्छे अच्छे राइटर्स ने जो अनुवाद किया है वो बिल्कुल prove नहीं परफेक्ट कर किया सकते, है। अनुवाद prove में नहीं कर जहां वो गड़बड़ कर देते हैं वहां तो अब देखो, जो गंदे लोग हैं वही कहते हैं ना कि अच्छों के साथ गंदे होते हैं, और समस्या ये है कि गेहूं के साथ घुन पिसता ही पिसता है। पर मैं इसीलिए कहूंगी कि आप पुराणों को, संहिताओं को छोड़ दो, पढ़ने का कुछ इच्छा होती है तो अपने चार जो अपने वेद पुराण हैं, अपने चारों वेदों को पढ़ो, आप अपने 18 पुराणों को पढ़ो, और आप रामायण को पढ़ो। बाकी वो भी सोच समझ के, जो चीजें उसमें से काटने लायक हैं उनको काट कर अपने बच्चों को सुनाओ। जो चीजें बाद में जोड़ी गई हैं, जैसे उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया, उत्तरकांड का बहिष्कार करो, नहीं सुनना हमने उत्तरकांड, भाड़े में गई तुम्हारी शिक्षाएं। हमें भगवान राम के चरित्र से वैसे बहुत शिक्षाएं मिल जाती हैं। और जहां जहां पर ये रास लीला का प्रचार होता है श्रीमद् भागवतम के थ्रू, उसका बहिष्कार करो। ऐसा कुछ तो था ही नहीं श्रीमद् भागवतम में, व्यास जी जैसा व्यक्ति क्या ये सब गंदगियां लिखेगा, सोचने की बात है। बहुत बहुत गलत हो रहा है। अलर्ट आप लोगों को होना पड़ेगा, और आप लोग जब तक अलर्ट नहीं होगे, आपके बच्चों को ये बातें समझ नहीं आएंगी।